ऊपर 21वें ब्रह्मांड में, यहां काल के 21 ब्रह्मांडों में एक 21वां ब्रह्मांड है सबसे ऊपर, उसमें इसने एक तपतशिला बना रखी है काल भगवान ने। तपत की टुकड़ी अपने आप जलती हुई एक टुकड़ी स्वतः जलती रहती है ऑटोमेटिकली, जैसे तवा जलाकर गर्म रहता है तवा जिस पर रोटी पकाते हैं, इस टाइप की तई समझो। तई तो उल्टा होता है ऐसे, और उसको ऐसे कर दे, यानी एक लंबे चौड़े कढ़ाई की तरह, वो पत्थर की ऐसी टुकड़ी है। उस पत्थर की टुकड़ी पर, तपतशिला पर जलती हुई उस गर्म टुकड़ी के ऊपर 1,00,000 मानव शरीरधारी प्राणियों को वहां ये काल प्रतिदिन भूनता है और उनमें से गंध निकालता है। जो भी प्राणी प्रतिदिन मांस खाता है, शराब पीता है और कोई चटपटे आहार करता है, तो उसकी शरीर पोषण, जो स्थूल शरीर का पोषण तो होता है, उसके साथ साथ जो जैसे शराब पीना है, हुक्का पीना है, तंबाकू प्रयोग करते हैं और अन्य और भी व्यसन बहुत करते हैं, तो इसको इस स्थूल शरीर के लिए नहीं, वो सूक्ष्म शरीर में जाता है, सूक्ष्म शरीर में जाता है और सूक्ष्म शरीर के अंदर ऐसे समा जाता है बहुत बुरी तरह। फिर उस सूक्ष्म शरीर जो स्थूल शरीर छूट जाता है, सूक्ष्म शरीर में प्राणी होता है, उसको तपतशिला पे एक पत्थर की तई के ऊपर डाल दिया जाता है 21वें ब्रह्मांड में। वहां ये इतनी बुरी तरह तड़पता है, उसमें से वो गंध निकालता है काल भगवान, जो उसने सारे जीवन में हुक्का पिया, तंबाकू पिया, शराब पी, सुल्फा पिया या मांस खाया, और उन 1,00,000 प्राणियों से निकले हुए गंध को ये काल खाता है। जब ये प्राणी तपतशिला पर पहुंचते हैं तब इनका बुरा हाल हो जाता है, हाहाकार मच जाती है। वहां पर इन प्राणियों को बहुत कष्ट होता है। वहां ना कोई बाप होता है, पिता होता है, ना माँ होती है उनके साथ, और न ही कोई भाई होता है, ना बहन होती है, ना वो परिवार होता है, राजा है तो ना सेना होती है, वहां अकेला ही जाता है। तपतशिला के ऊपर जब ये तड़फ रहा होता है, इसकी बहुत बुरी हालत होती है। उस समय ये याद करता है, परमात्मा मेरी रक्षा करो, मुझे बचाओ। यहां पर ये कौन से पाप कर्म का दंड हम भोग रहे हैं। अपुण्यात्माओं, काल को साप लगा है 1,00,000 मानव शरीरधारी प्राणियों का नित आहार करने का, और जिसके लिए इसने अपने तीनों पुत्रों की ड्यूटी ला रखी है। इन तीनों पुत्रों को एक एक गुण युक्त कर रखा है, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी, और इन तीनों से ही यहां सभी सृष्टि, सभी प्राणियों की उत्पत्ति करवाता है। रजगुण ब्रह्मा के इस रजोगुण के प्रभाव से सभी प्राणी संतानों उत्पत्ति करते हैं, और विष्णु जी के सतोगुण के प्रभाव से एक दूसरे में ममता, एक मोह, आपस में जो प्यार, ये उससे यहां चिपके रहते हैं। इसको भगवान विष्णु जी की जो है ड्यूटी बताते हैं, सचीची बनाए रखने। सचीची माने यहां टिकाए रखे, यहां ये टिके रहे, भूल भुलैया बनी रहे, इस झूठे लालच में चिपके रहे एक दूसरे से, संतान संपत्ति तय, और इसका यहां से मोह हटे नहीं, मृत्यु कभी हो जाए। और तीसरा जो पुत्र है तमोगुण भगवान शिव, वो संहार करता है, 1,00,000 मानव शरीरधारी प्राणियों को मारकर डेली यहां से पार्सल कर देता है, और यहां से ऑटोमेटिकली ये जाकर के तपतशिला के ऊपर डल जाते हैं, और वहां का इस जीवों की बहुत बुरी हालत होती है। तब ये भगवान को याद करते हैं
कबीर सागर में परमेश्वर की अमृतवाणी में वर्णन दिया है प्रभु ने स्वयं अपनी अमृतवाणी में। बहुविध जीवन कीन पुकारा, काल देत है कष्ट अपारा। यम का कष्ट सहा ना जाई, हे सतगुरु तुम हो सहाई। वहां काल इस तपस्या के ऊपर प्राणी तड़फ रहे हैं और कह रहे हैं बहुविध जीवन कीन पुकारा। बहुत प्रकार से प्राणियों ने वहां पुकार की कि काल देत है कष्ट अपारा, यम का कष्ट सहा ना जाई, हे सतगुरु तुम हो सहाई। हे परमात्मा आप हमारी मदद करो। अब वहां जाकर के जब ये प्राणी तपस्या पर होता है तो वहां ये गुरु भी होते हैं जो नकली गुरु बनकर दुनिया को भ्रमित कर रहे होते हैं। और वहां पर कोई विष्णु जी का उपासक है, कोई शिव जी का उपासक है, कोई ब्रह्म उपासक है, कोई दुर्गा का उपासक है, कोई वैसे बिना उपासक भी है जो सारा लफंडरपना करते हैं। अब सभी सोचते हैं कि भाई हमने वहां कहते हैं कि हमने भक्ति भी की और हमारा कोई आड़े आई नहीं, ये बिजली क्यों कर गिरी, अब हम दुख क्यों पा रहे हैं। तो पुण्यात्माओं परमात्मा कबीर जी हमें यही बताने के लिए आते हैं कि जो तुम साधना करते हो शास्त्र विरुद्ध है, वो सत साधना नहीं है। और काल चाहता है ये प्राणी गलत या तो पूजा करे नहीं, बीड़ी शराब मांस तमाकू माया जोड़न तोड़न पर सारा जीवन बर्बाद कर दे, और भक्ति करे तो नकली करे, असली भक्ति ये ना कर सके ताकि मेरे जाल से निकल ना जाए। अब वहां जाने के बाद फिर कोई चारा नहीं रहता, इनको रोना रोना शेष रह जाता है। जो गुरु मर गया ना चेले साथ गए, वहां अकेले के जूते लग गए। तो इसलिए हमने और वो पाप और इकट्ठा कर लिया, झूठे नकली चेले बना के नकली गुरु बन के। कबीर मनुष्य जन्म दुर्लभ है, मिले न बारंबार, तरवर से पत्ता टूट गया, बहु न लगता डार। संत रामपाल जी महाराज अपने सत्संगों के माध्यम से बताते हैं कि 84 लाख योनियों की भयंकर यातनाओं के बाद एक मनुष्य जन्म मिलता है, जिसका सिर्फ एक ही उद्देश्य है कि पूर्ण गुरु से नाम दीक्षा लेकर भक्ति करना, जिससे हमारा जन्म मृत्यु का दीर्घ रोग समाप्त हो जाता है। वर्तमान समय में पूरी पृथ्वी पर पूर्ण व आधिकारी गुरु संत रामपाल जी महाराज ही हैं और विश्व कल्याण के कार्य में लगे हुए हैं। अतः सभी से निवेदन है कि संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर अपना जीवन सफल बनाएं। मन ने की कर ले 2 दिन का मेहमान, जोरू लड़का कुटुंब कबीला, 2 दिन का ये तन मन का मेला। जोरू लड़का कुटुंब कबीला, 2 दिन का तन मन का मेला। अंत समय उठ चले अकेला, ये तज माया मुंडान, मन ने की कर ले 2 दिन का मेहमान, मन ने की कर ले 2 दिन का मेहमान। 184 की सह तरासा, ऊंच नीच घर लेता बासा। 184 की सह तरासा, ऊंच नीच घर लेता बासा। कह कबीर सब मिटाऊं रसा, कर मेरी पहचान, मन ने की कर ले 2 दिन का मेहमान, मन ने की कर ले।